अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जनाब आप अपने एक नए दिन की हसीन सुबह का आगाज़ एक हसीन मुस्कुराहट के साथ कर चुके होंगे। और इंडिपेंडेंस मंथ मनाया जा रहा है। कल हमने देखा कि पूरे मुल्क में जो जश्न आज़ादी की खुशियाँ हैं वो बड़े रवायती जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। हर बंदे ने जो कहते हैं ना वो इजहार मोहब्बत वो अपने अपने अंदाज में किया। कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया कि जनाब बाजे बजाने का ना एक बहुत वो कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जी बाजे बजा के हमारे यहाँ अपनी खुशी का इजहार किया जाता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो जो 14 नुकात में थे उसमें ये बाजे वाला नुक्ता कौन सा था कि बाजा बजाना भी बहुत ज़रूरी है। बट अगेन व्हाट माय व्यू पॉइंट इज़ कि जो भी बंदा जिस भी अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहे इट्स ओके, लेकिन उस इज़हार मोहब्बत में इतना भी हद से नहीं तजावज़ करना चाहिए कि लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बने। बट अगेन कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं जनाब। हम ये कहते हैं कि जी झंडियाँ लगा ली, दे आर लाइक सिम्बॉलिक इन नेचर। यही चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि जो वतन है ना वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें तो लाइक ऑब्वियसली अब ये कहते हैं कि जी एक दिन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वन स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि जी एक दिन ही पूरा साल। लेकिन अगर एक दिन को भी हम एसोसिएट की जाए कि जी इस दिन हमारा जो धरती माँ है वो हमें मिली थी, हमें आज़ादी की नेमत नसीब हुई थी, तो उस चीज़ को भी सेलिब्रेट अगर हम करते हैं अपने अपने अंदाज में तो क्या बुराई है इसमें। और आज हम यही देखेंगे कि जी किस किस ने कैसे कैसे अपने जो है इश्क का इजहार किया अपनी धरती माँ से। लेकिन अगेन हम आज ये भी बात करेंगे अपने स्टूडियोज़ में कि आज़ादी क्या है, हकीकी आज़ादी क्या है। हम कहते तो हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन क्या आज़ाद हो गया या बहुत सारी आज़ादी जो है अभी भी हमें लेनी है। बहुत सारी आज़ादी के जो मानी हैं उसके मफ़हूम क्या हैं उसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनाब कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो हम शेयर करेंगे। जब भी हम बात करते हैं ना पाकिस्तान की, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग वे में जो है अपना जो है ना इजहार करते हैं अपने वतन की मोहब्बत का। और हमेशा पेश रहते हैं, हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस हो, मतलब एक बहुत इकोनॉमी में भी किरदार अदा करते हैं। लेकिन वहाँ जाके उनका ये जज्बा जो है वो दुबाला हो जाता है। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रक था जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने उसको पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के कल्चर को प्रमोट किया, पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो है उसकी सड़कों पे उस ट्रक ने जो है मूव अराउंड किया जस्ट कि ब्रांड पाकिस्तान इमेज को वो हाईलाइट कर सकें। इसी तरह जनाब एक और बहुत मज़ेदार किस्म के पाकिस्तानी हैं जो ग्रीस में रहते हैं, एक एथलीट हैं अशराक नज़ीर। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की 75 साला जो जुबली है आज़ादी की, उसको उन्होंने क्या किया कि 75 फुट गहराई में जाके और पाकिस्तान के झंडे को पानी में लहराया। और ये इतना एक अमेजिंग था, बड़ी जनाब उनकी ये भी उनका एक इजहार था, उनका एक तरीका था अपने वतन से मोहब्बत का, अपने वतन से जनाब प्यार का। और झंडे को इतनी देर तक उन्होंने वहाँ पे रखा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट था। अभी हम उनसे भी रब्ता करते हैं, उनके साथ बात करेंगे, वो भी लेटर। अगर तो हमारा रब्ता हो गया तो हम उनको भी ले लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम उनको लेटर वो हमें ज्वाइन करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि क्या कैसे उनके जहन में ये आइडिया आया कि उन्होंने पानी की गहराई में जाके पाकिस्तान का जो झंडा है उसको जो है डिस्प्ले करना है और इतनी देर तक डिस्प्ले करना है, और कैसा रिस्पांस हुआ। जी तो हमारे साथ हैं अशराक नज़ीर, मौजूद है इस वक्त। अच्छा, अशराक नज़ीर से अभी हमारा रब्ता हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही जनाब हम वेलकम करेंगे अपने गेस्ट को। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वासिफ़ कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम वासिफ़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक, अच्छा, आपको भी तो मुबारक। वासिफ़ कुरैशी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक सिंगर हैं और इन्होंने एक मिली नगमा गाया है जो अभी हम इनसे डेफिनेटली ये हमें गाकर भी सुनाएंगे, क्योंकि जश्न आज़ादी का मन तो चल रहा है ना। और जैसे हम कहते हैं कि इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू वन डे, दैट इज़ 14 अगस्त, irrespective ऑफ दैट सिम्बॉलिक एंड हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ दैट डे, बट वाई नॉट, आज भी हम बिल्कुल सुनेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो ये मिली तराना गाया, नगमा गाया, कैसा रिस्पॉन्स और कहाँ से इंस्पिरेशन लिया आपने?
एक्चुअली हमने इंस्पिरेशन ली है इससे, इस तरह के हमने जब देखा कि पाकिस्तान में एक नेचुरल ब्यूटी है, सही है। हाँ। हमने उसको डिफाइन करने के लिए, उसको आगे लेकर आने के लिए ना, हमने ये चीज़ सोची, राइटर ने ये चीज़ लिखी और फिर हमने एक इसको कंपोज किया, तर्ज बनाई और हमने अच्छा इसको ने पाकिस्तान के आगे अच्छा लेकर एग्जैक्टली हम जब ये कहते हैं ना कि यहाँ हर तरह का मौसम है नेचर, मैं चाहूँगी कि जी इनके जो विजुअल्स हैं वो भी दिखाए जाएं स्क्रीन पे, कि आपने पाकिस्तान की उन एज, हम कहते हैं ना कि स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है हमारा जो हाँ, मुल्क हाँ, है, बहुत लेकिन इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत। तो हम बिल्कुल चाहेंगे ऐसे ही। जनाब आप वो भी दिखाएं। तो आपने मिली नगमा गाने की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से लिया? आपने सोचा हुआ था कि इसको मैंने 14 अगस्त पे गिफ्ट करना है पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, या कोई और वजह थी? ये दरअसल मेरा अकेले का प्लान नहीं था, ये हमारे पास एक इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन हाउस भी कह सकते हैं, ओए टॉक सही। के नाम से, ठीक है। उनके साथ मिलकर हमने ये चीज़ प्लान की कि 14 अगस्त को हम एक ऐसी चीज़ निकाले जो पाकिस्तान के लिए एक न्यू हो, ठीक है, एक यूनिक चीज़ निकालने के लिए ना हमने उनके साथ कोलैब किया। इस बात पे मैंने ओए टॉक के साथ मिलकर ये चीज़ इसको प्रोसेस में लेकर आए और फिर हमने इसको आगे क्या कहते हैं पेश किया आप लोगों के सामने पाकिस्तान में। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? और एक होता है ना तकरीबन कि जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हो तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे कि ये ऐसी होगी, तो क्या जैसा आप चाह रहे थे वही हुआ? बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस तो थी, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपने हर पाकिस्तानी से कि हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, इस चीज़ में हमें आगे लेकर आएंगे ना। तो इस चीज़ में प्रोसेस टाइम जो इसका था वो 2 वीक्स हमें लगे, ये गाना लिखने में, कंपोज करने में, तर्ज बनाने में। उसके बाद जब हम इसको डिज़ाइन किया, इसकी वीडियो बनाई और इसका ऑडियो रिकॉर्ड किया, ट्रैक बनाया, तकरीबन 2 वीक्स का हमें प्रोसेस लगा इसमें। 2 वीक्स तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम था। अच्छा, हाँ, मेरे आपने ख्याल क्या से टारगेट रखा हुआ था कि टारगेट टर्न अराउंड टाइम शुड बी 2 days, 1 day, नो 3 नो days? नहीं नहीं 2 days 1 days नहीं था, 1 वीक था प्रोजेक्ट टाइम जो था, लेकिन टाइम एक्सटेंड हो गया क्योंकि थोड़ा सा हमें ना क्या कहते हैं ना, एंड रिजल्ट नहीं आ रहा था इसका। हमने इसको मज़ीद मॉडिफाई करते रहे, बार बार जगह जगह पे, यहाँ से ट्रैक उठा के वहाँ पे, वहाँ से उठा के यहाँ पे, तो इसलिए हमें 2 हफ्ते इस चीज़ में लग गए थे। अच्छा जी, तो अभी आप हमें गाकर सुना रहे हैं जनाब? हाँ जी, प्लीज़। जी बिल्कुल। पहले मैं इसका टाइटल बता दूँ, मेरी सरजमीन। सही। म्यूजिक। रंगों से रंगीन है ये मेरी सरजमीन, म्यूजिक। जन्नत से हसीन है ये मेरी सरजमीन, शहीदों का लहू इस पे यूं ही ना गिरा, लेके रहेंगे आज़ादी, कर दी जान फिदा, सबको था यकीन ये मेरी सरजमीं, रंगों से रंगीन है ये मेरी सरजमीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बड़ी प्यारी, बड़े मतलब इसके जो बोल थे ये आपने कहाँ से वही मैंने आपको किया? बताया ना कि हमने पाकिस्तान की ब्यूटी को खोजा, एक्सप्लोर किया, तो तब अच्छा, जाके तो हमने आपने कहा। यू ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस Yeah, पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा, हम जब ये बात करते हैं ना जी ट्रैवल करना है, हमने जी फॉरेन वेकेशंस पे जाना है, बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान भी पूरा नहीं अभी घूमा, तक एक्सप्लोर नहीं है ना, किया, सही एक्सप्लोर बात है। नहीं किया। तो इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम पहले जाके अपने मुल्क को पूरा एक्सप्लोर करें, लेकिन उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो वहाँ की ब्यूटी है ना उसको भी इंटैक्ट रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास जो इधर काफ़ी हमारी टूरिस्ट पॉइंट हैं, जैसे आपका हो गया स्कर्दू, हो गया गिलगित, हो गया केटू, हो गया। फॉरनर्स बाहर से यहाँ पर आते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो पहले खुद यहाँ पर जाएं, इस चीज़ को देखें। हमारे पास बहुत बहुत प्यारी प्लेसेस हैं, बहुत बहुत अच्छे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम जाके अच्छा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, और फैमिली पॉइंट्स हैं, हमें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है वहाँ पर जाकर और बहुत ख्याल रखा जाता है हमारा। मेरा ये ख्याल है कि हमें पहले बाहर जाने से पहले पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा, आज जो हमारा सवाल होगा हर एक से, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि मैं चाहूँगी कि जी लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी हमें कॉल करें और हमें बताएं थ्रू आउट द प्रोग्राम कि व्हाट इज़ फ्रीडम, आज़ादी मीन्स टू यू। आज़ादी क्या है आपके लिए वासिफ, अगर मैं आपसे पूछूं तो? मैम, मेरे ख्याल से आज़ादी वो है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, आप एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सके पाकिस्तान के अंदर। आप जब बाहर निकले तो आपको डर ना हो किसी चीज़ का, या अगर आप पाकिस्तान में कोई किसी चीज़ को आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको डर ना हो कि आपको इस चीज़ से आप ले डाउन हो जाओगे। आपको यकीन होना चाहिए इस बात पे कि हमारा मुल्क है, ठीक है, हम आज़ाद फिर सकते हैं, यहाँ पर आज़ाद घूम सकते हैं और कामयाबियों की तो जाने क्या हम आज़ाद हैं? इन वर्ड्स हम आज़ाद हैं। अच्छा। अगर रियलिटी बेस देखा जाए तो हम, सच्ची जो बात है, हम अपनी सोच के गुलाम हैं।
अपनी सोच के कैसे गुलाम है। कोई भी इंसान खुद को नहीं देखता, वो लोगों को देखते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं कोई ड्रेसिंग करता हूँ ना, तो मुझे इतना ख्याल होगा कि यार लोग क्या कहेंगे। मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं है कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से या नहीं। ये चीज़ हम सोच के अभी तक गुलाम हैं, बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, ये है कि हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं अशराक नज़ीर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अशराक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम ग्रीस। और आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो जनाब आज हमने बात की, आपने पाकिस्तान के झंडे को लहराया समुंदर की गहराइयों में। 75 जो बर्थडे इंडिपेंडेंस डे आपने ये गिफ्ट किया, तो कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया और मतलब क्या सोचा आपने? जी बहुत शुक्रिया शो में टाइम देने का। आवाज थोड़ी सी इनकी हमें कम आ रही है, अगर आवाज ऊंची कर दी जाए। जी जी बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो ये बस मुख्तलिफ ख्याल आते रहते हैं मेरे ज़हन में हर 14 अगस्त को कि मैं कुछ मुख्तलिफ पाकिस्तान को गिफ्ट करूँ पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर। तो ये यौम आज़ादी कुछ स्पेशल था। 75 ईयर हो गए हमारे मुल्क को डायमंड जुबली के तौर पर हम इसको मना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल गिफ्ट किया जाए, क्योंकि 2019 में मैंने स्काई डाइव की थी फिजा में, तो ये लहरा चुका था। लेकिन समंदर की गहराई में जो है वो ज़हन में आया कि क्यों ना इस तरह से हम नहीं, तो कैसा एक्सपीरियंस ला? आई मीन लाइक, आर यू अ डाइवर बाय प्रोफेशन? नहीं, मैं प्रोफेशनल डाइवर नहीं हूँ। वैसे मैंने डाइविंग थोड़ी सी ऊंची कर दीजिए जी। डाइविंग सेंटर गया। मैं डाइविंग सेंटर गया, मेरे देह में जब ख्याल आया तो उनके प्रिंसिपल से मुलाकात हुई यहाँ एथेंस में। तो मैंने कहा कि मैंने स्क्यूबा डाइव करनी है। उसने कहा कि 2 माह का वक्त लगेगा, आप वो ट्रेनिंग देंगे तो इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। मैंने कहा नहीं, हमारे 10 दिन रह गए हैं, इंडिपेंडेंस डे हमने मनाना है, तो ऐसे तो नहीं होगा। मैं विदाउट ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, कोई सिस्टम लगा। वो कहता है एक हल है, सही। वो आप लिख के दे कि आपको कुछ नहीं होगा, या आप अपना वो सारा प्रोसीजर मुकम्मल करें, पेपर वर्क लिख के दें और गारंटी दे हमें कि अगर आपको कल को कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं। ये वो हमेशा वैसे साइन करवाते हैं, नो मैटर व्हाट एवर स्पोर्ट्स यू डू। तो वो एक पर्चा कहते हैं भाई आप जिम्मेदार हैं, हम नहीं। तो फिर आपने वो किया? जी मैंने किया, और फिर मेरे मेडिकल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब वो कंफर्म हो गया। तो उधर ही मैंने वो कुछ ही देर ट्रेन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आ गया। जबरदस्त। और आपको पता है झंडा भी इतना प्यारा सा, मतलब लाइक प्रॉपर झंडा नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पानी की वेव्स में वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये क्या साइंस है? आई मीन ये इतना इंटैक्ट कैसे है इतना नीचे? ये तो वो रब की कुदरत थी। वैसे तो वाटर प्रूफ तो नहीं था, झंडा नहीं था, लेकिन जो गहराई है वहां जाके फिर। अच्छा, और आपको रिस्पांस कैसा मिला? बिकॉज ये इतना एक यूनिक आइडिया था कि पूरे पाकिस्तान में हेडलाइंस और सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ। तो जो रिस्पांस था दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। तो आपने क्या सोचा था कि जब मैं ये वाला तोहफा देने जा रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही रिस्पांस मिलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अभी तक मुबारकबादें आ रही हैं और काफी लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और खुशी से नडाल है कि आपने ये कारनामा किया और हमें फख्र है आप पे। तो इतने रिस्पांस का जो है वो मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा और इसको पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, अभी वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं आपसे ये पूछूंगी अशराक कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं, यौम आज़ादी की बात करते हैं, तो आपके नज़दीक आज़ादी के क्या मफहूम है? आप आज़ादी किसको कहते हैं? मैं आज़ादी उसको कहता हूँ कि हमें मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। जैसा कि जिस नजरिए से पाकिस्तान बना था, तब देख लें हमें तब आज़ादी मजहबी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज़ादी है और हम आज़ाद जी सके, अपनी सोच के मुताबिक जी सके। आज़ादी इसी को कहते हैं।
सही और ये हमें, हाँ जी जी। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, जाते जाते जश्न आज़ादी के मौके पे कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को, वो सारे लोगों को जो आपको देख रहे हैं? जी हाँ, लाजमी। मैं पाकिस्तानी जो हमारी यूथ है उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हौसला हिम्मत ना हारें, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम एक बहुत अजीम कौम है और हम जो ठान लेते हैं वो कर भी लेते हैं और दुनिया को हैरान भी कर देते हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और हमारी यूथ जो है वो हमारा मुस्तकबिल है। तो आपके टॉक से मैं एक ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि सब ओवरसीज पाकिस्तानी जो अभी देख रहे हैं उनको ये मैसेज है कि प्लीज पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पाकिस्तान बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता बन सकता है। थैंक यू सो मच अरीफ, दैट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, बिकॉज वही वाली बात है कि जी हमने ये देखना है कि एज पाकिस्तानी हमारा क्या किरदार है। जी जाते जाते आपका क्या पैगाम होगा? मेरा ये पैगाम होता है पाकिस्तानियों को, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने लिए एक स्टैंड लें, ठीक है। किसी के पीछे खड़े होने से बेहतर है अपनी हालतों को बेहतर करें, अपने लिए कुछ करें, और क्योंकि जो आप करते हैं वो आपके अपने ऊपर असर करता है। एग्जैक्टली जनाब, थैंक यू सो वेरी मच वासिफ, आपका इशराक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम ग्रीस। और इसके साथ ही अभी वक्त हुआ जा रहा है एक छोटे से न्यूज़ ब्रेक का, बट यू डोंट गो एनीवेयर बिकॉज आज का दिन जो है आपके नाम है, आपने भी हमें बताना है और हम गाए बगाए आपकी जो मुलाकात है अमेजिंग से गेस्ट के साथ करवाते रहेंगे और उनके साथ ये बात करेंगे कि आज़ादी के मफहूम क्या है, आज के दिन हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो स्टे विद अस, मिलते हैं छोटे से न्यूज़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। और जनाब बात हो रही है आज भी जश्न आज़ादी के हवाले से और ये गुफ्तगू हो रही है कि आज़ादी के मफहूम क्या हैं। आप भी हमें बताइए जनाब, प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। 0512331676 नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा होगा। आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ आज़ादी मीन्स टू यू, आज़ादी क्या है आपके लिए। लेकिन चलते हैं जनाब, अभी हमारे गेस्ट ने जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ जनाब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर शुएब जो एक सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शुएब, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उसके साथ जनाब हमें ज्वाइन किया है हिरा शहरयार ने जो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, एक इंटरनेशनल लॉयर भी हैं और एक ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, वेलकम टू सुबह खैर पाकिस्तान। Walaikum assalam. Thank you so much for having me here. Okay. Happy Independence Day as well. Oh, thank you so much जनाब। हम खुशियाँ मना रहे हैं और हम पहले चलते हैं डॉक्टर शुएब आपकी तरफ। आज हम बात जो करने जा रहे हैं, जो हम सोचने जा रहे हैं, और कौम को एक सोच, वो अरिस्टोटल कहते हैं ना कि मैं किसी कौम की हालत नहीं बदल सकता बट मैं उसको सोचने पे मजबूर कर सकता हूँ। तो आज हमारी जो काविश है वो ये कि कौम ये सोचे कि क्या हम आज़ाद हैं और आज़ादी का क्या मतलब है। डॉक्टर शुएब, क्या हम आज़ाद हैं एंड व्हाट इज़ आज़ादी मीन्स टू यू? बहुत बहुत शुक्रिया जी, पहले तो आपने इनवाइट किया और इस अच्छे मौके पर, और मैं अपना पैगाम जश्न आज़ादी का, वैसे तो हम सोशल मीडिया के थ्रू तो देते ही रहते हैं अपने दोस्तों को, लेकिन आपके चैनल की वसातत से जो है पूरे पाकिस्तान को और जहाँ कहीं हमारा शो देखा जाएगा सबको जश्न आज़ादी की मुबारक। आपका जो सवाल है ना उसके अंदर ही उसका जवाब है कि क्या हम आज़ाद हैं। हाँ। यही इसका जवाब है कि क्या हम आज़ाद हैं, इसलिए कि जो हमने 75 ईयर्स की स्ट्रगल देखी है ना जी, मैं गुज़िश्ता 28 साल से दरस व तदरीस के साथ वाबस्ता रहा और 3 साल पहले मैंने बाज़ाब्ता तौर पे इसलिए किनारा कशी अख्तियार कर ली कि वो जो 28 साल मेहनत थी और वो जो आपने अभी कहा ना कि हम क्या सोच दे सकते हैं इस कौम को, तो मुझे बदकिस्मती से ये एहसास होने लगा और मैं ऐसे अच्छे मौके पे ऐसी बात करना नहीं चाह रहा था कि अब हमारे ना सोचने समझने की सलाहियतें भी कुछ मफकूद होती चली जा रही हैं। और उसकी रीज़न है, मैं लॉजिकल बात करूंगा, हो सकता है मेरे ओपिनियन के साथ बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये बड़ी लॉजिकल सी बात होगी और इसका अगर किसी ने जवाब देना हुआ तो लॉजिक में दीजिए, मुझे ना कर्ज कीजिएगा या मुझे ना बुरा भला कहिएगा। देखिए, जिस कदर हमारी डिवर्जन आ गई है हमारे थॉट्स के अंदर, जिस कदर हम
बिखर गए हैं बिल्कुल इस तरह से जैसे एक लड़ी होती है ना, मोतियों की माला होती है और वो टूटती है और वो मोती सारे बिखर जाते हैं। आप ये देखिए कि इस 2 दिन से हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और चैनल्स के ऊपर भी बातचीत हो रही है। किसी ने एक सिंगल जो हमारे सीरियस करता धरता लोग हैं उन्होंने बैठ के इस कौम को वो सोच देने की कोशिश की। किसी ने कोई हमें एजेंडा देने की कोशिश की कि व्हाट वी विल बी इन नेक्स्ट 5 years। देखें, आपके साथ ओवरसीज से आपके एक एक्सपर्ट मौजूद हैं एंड आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट 2 continents ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है जी, कौमों के पास अपने माइलस्टोन तय हुए होते हैं कि वेयर वी विल बी इन नेक्स्ट 5 years, वेयर वी विल बी इन नेक्स्ट 10 years। एक बच्चा मेहनत करे, जद्दोजहद करे, जान लगाए और उसे पता हो कि मेरी डेस्टिनेशन ये है और मेरी डेस्टिनी यहाँ पर जाके पहुँचेगी ना। हम इस बुरी तरह से बिखर गए हैं कि अब हमारे दरमियान ये कहा जाता है कि 4 पाकिस्तानी उस वक्त एक लाइन में चलते हैं जब 5वां कंधे पर होता है। हम इस हद तक बुरी तरह से बिखर गए हैं। इसलिए ये अब मैं मज़ीद और किस चीज़ को कर्ज करूं। आज के दिन अगर आप ये कहते हैं ना कि सोच जो देनी है, वो सोच ये देनी है कि क्या हम 4 पाकिस्तानी 5वें को कंधे पर उठाए बगैर भी एक लाइन में चल सकते हैं। अगर आज आप ये एजेंडा इस जश्न आज़ादी के दिन जिसके लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और जो आज हम एक दूसरे से मुबारकें शेयर कर रहे हैं, रात एक माशाल्लाह यहाँ पर सचमुच लग रहा था कि ये कौम आज़ाद हो गई है, जो तूफ़ान बदतमीज़ी हमारी सड़कों पर था। अच्छा चलिए, उसमें ये होता है कि देखें, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने बड़ी सीरियस बात की। और नाज़रीन, होता क्या है कि दुखता है एट टाइम्स दिल जब चीज़ें अपने अतराफ़ में बिखरती, फैलती, टूटती फूटती नज़र आती हैं। बट अगेन मैं कहती हूँ कि जी चलें, कोई बात नहीं। वो जो कहते हैं ना 14 नुकात, अब मैंने स्टार्ट में भी बात की थी, पाकिस्तान के थे, तो उसमें कोई एक नुक्ता जो हमसे मिस हो गया होगा वो बाजा बजाने वाला भी होगा। लेकिन जो इजहार मोहब्बत है, कुछ चीज़ें सिम्बॉलिक इन नेचर होती हैं, वो भी अपनी जगह ज़रूरी होती हैं। और अगर कोई मोहब्बत का इजहार किसी भी वे में करना चाहता है तो उसको भी इस चीज़ की आज़ादी है, कर सकता है, जहाँ तक के लोगों को तकलीफ में मुब्तला ना करे। लेकिन इजहार मोहब्बत क्या सिर्फ बाजा ही है? इजहार मोहब्बत क्या सिर्फ झंडियाँ लगाना ही है? बहुत ज़रूरी है, आप करें पूरे दुनिया के हर मुल्क में आज़ादी के मौके पे। या इजहार मोहब्बत के कुछ और चीज़ भी होनी चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर शुएब ने कहा, वाकई एक उनके अंदर का दर्द, एक तकलीफ हम महसूस कर सकते थे। बहुत सारे पाकिस्तानियों की यही सोच है, उन्हें तकलीफ होती है जब वो देखते हैं कि मुल्क के जनरेशन के पास डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी जो है वो किस तरीके से अदा कर सकते हैं, बावजूद इसके कि हमें नज़र आता है कि जी गवर्नमेंट एक चीज़ नहीं करी, बहुत सारी चीज़ें नहीं करी क्या, लेकिन क्या हम एज अ सिंगल इंडिविजुअल पाकिस्तानी तब्दीली ला सकते हैं, अपने आप से शुरू कर सकते हैं, या हम डिसअपॉइंट हो जाएं? अच्छा जी, चलते हैं हिरा शहरियार आपकी तरफ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बैकबोन है पाकिस्तान की, जो भी एक होता है ना कि वहाँ जाके जो जज्बा हुब्बुल वतनी है ना, वो और ज़्यादा मैं कहती हूँ ना कि अरूज पे आ जाता है। क्या कहेंगी आप इस जश्न आज़ादी के मौके पे? 75 years हो चुके हैं हमें, और क्या आज़ादी के मतलब हैं आपके लिए? देखिए, मैं बिल्कुल आई स्ट्रांगली एग्री विद व्हाट डॉक्टर शुएब जस्ट सेड, और उन्होंने बहुत सही बात की है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि आज़ादी क्या है। टू मी, आज़ादी जो है वो आपकी अपनी नेगेटिविटी से आज़ाद होना है। व्हाट आई सी इज़ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग, यूनिटी नहीं रही, कोई किसी को तरक्की करते नहीं देख पा रहा, कोई किसी को खुश होते हुए नहीं देख पा रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हमने इससे आज़ाद होना है। हम जिस दिन इस चीज़ से और इस एहसास से आज़ाद हो गए, हम कामयाब हो जाएंगे। और यही बात जो है डॉक्टर जो शुएब हैं, उन्होंने ही बड़े अच्छे तरीके से बताई कि जिस तरह को माला है वो पूरी उसकी लड़ी जो है वो टूट जाती है, ये बिखर जाती, और हम बिखर रहे हैं बहुत बुरी तरह। और ये मुझे एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे बहुत दुखता है जब मैं ये देखती हूँ कि जिस मुल्क में मैं बैठी हूँ, इट इज़ सो ऑर्गेनाइज, सो सिस्टमैटिक, एंड एज यू जस्ट सेड दैट वी हैव अ होल माइलस्टोन, वी हैव दिस होल थिंग इन आवर माइंड कि जी गवर्नमेंट ने ये करना है, अगले 6 महीने में ये, अगले 6 सालों में ये। पर पाकिस्तान का जब मैं थोड़ा सा ये नहीं देखती ना, तो इट hurts, and to be very honest, I feel that there are so many people in Pakistan who actually want to run away from Pakistan. Why? ये feeling in itself है ना, ये बहुत disturbing है, बहुत disturbing कि
हर कोई वो मुल्क क्यों छोड़ना चाह रहा है? क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी और अपनी उस नेगेटिव जो एक वाइब है ना, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, which is wrong for the people, which is wrong for the country, which is just not the way we want Pakistan to be. बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर शेब आपकी की तरफ चलते हैं। हिरा ने भी ये कहा कि वाकई वहाँ पे डायरेक्शन है, वहाँ पे सिस्टम सेट है। अच्छा क्या वजूहात है? हमने ये बात भी बिल्कुल सही है कि जी सोसाइटी में पोलराइजेशन जो है वो नज़र आती है, ठीक है, लेकिन इस पोलराइजेशन की भी क्या वजूहात है? जी, एक मैं बीच में एक थोड़ा सा ज़िम्नन एक छोटी सी कमेंट दूं। हमारे यहाँ से ना ब्रेन ड्रेन जैसे हुआ, हिरा जैसा बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट और यहाँ से गया, और मेरी भी कोशिश है कि मेरे बच्चे भी जितनी जल्दी यहाँ से चले जाएं, बड़े मैं दिन रात एफर्ट उनके लिए कर रहा हूँ। हम ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। क्यों ड्रेन कर? एक वक्त मैंने भी ये ब्रेन ड्रेन किया, और मैं उन चंद एक खुशनसीब लोगों में से हूँ कि जो बाई चॉइस पाकिस्तानी बने, कि मैं सब कुछ अपना पीठ पे छोड़ के मैं इंग्लैंड से वापस आया। अच्छा। और उस वक्त आप सोच नहीं सकती थी कि मुझे मेरे हर दोस्त ने फ़ोन पे जितना वो मुझे कर्ज कर सकते थे कि तुम क्या करने जा रहे हो, तो मेरा करियर यहाँ इस्टेब्लिश हो गया है। आई वाज वर्किंग विद फॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस इन यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस काम था जो मैं वहाँ पे कर रहा था, लेकिन मैं बाई चॉइस आया यहाँ पर, और मेरी ये ख्वाहिश थी। और मेरी इट वाज इन 2009 बाय द एंड ऑफ 9। सही। और आप जब यहाँ आए तो आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर के आए थे? यू जस्ट केम लाइक दैट? जी, मैंने काम किया था साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस पे। मेरी स्पेशलाइजेशन थी नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी पे, और मेरा काम था और मेरी ख्वाहिश थी कि हम जो ये ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हम खड़े हुए हैं, तो उसमें बहुत कम सोशल साइंटिस्ट होते हैं जो लोग काम करते हैं, और फॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस में एक पूरा उनका विंग है जिसमें पूरी दुनिया के सोशल साइंटिस्ट हैं। ओके। और वो सोशल साइंटिस्ट बैठ के कौम को थ्योरी देते हैं, विजन देते हैं, विजडम देते हैं, जिससे कौमें आगे बढ़ती हैं। और उन लोगों की प्लानिंग आपने देखा ना, आप पूछिए हिरा से कि आप हम जहाँ सोच हमारी खत्म हो जाती है वहाँ स्टार्ट होती है। वो चांद पे जब पहुँच के वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम सोचते हैं सर चांद भी। अब हुआ क्या, मैं आपको ना सम अप करके बताता हूँ। हुआ ये कि मैं यहाँ पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा बनी थी, और ख्वाहिश ये थी कि बड़ी शिद्दत से मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मैंने वहाँ पे टेररिज्म के अगेंस्ट काम किया है और उन लोगों को उनको हेल्प आउट किया है, तो मैं आके ये काम पाकिस्तान में भी करूँ। लेकिन मेरी ये खुशकिस्मती एज ए पाकिस्तानी, जो लफ्ज़ हिरा ने यूज़ किया ना लेग पुलिंग का, कि यहाँ पर मुझे इसलिए नहीं किसी सिक्योरिटी इदारे के साथ काम करने दिया गया कि मैं सिविलियन हूँ। मेरी पहली ब्रांडिंग ये हो गई, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास हैं। कॉमन मैन उसके अंदर शहादत का रुतबा नहीं पा सकता। और मैं वो खुश नसीब शख्स था जिसने ये अपनी औलाद को वसीयत की थी कि खुदा के लिए मेरी डेड बॉडी को भी परचम के अंदर लपेट के भेजना, ताकि लोगों को ये पता चले कल आज के बाद अगर कोई 200 साल बाद या 300 साल बाद उस जगह की खुदाई हो, तो वहाँ से एक ऐसी डेड बॉडी भी निकले जिसके ऊपर परचम लिपटा हुआ हो। हम उन जुनूनी पाकिस्तानियों में से जो सचमुच जुनून रखते हैं, और अभी भी रखते हैं। ये नहीं है कि मैंने गिव अप कर दिया, मैं अभी मैं जितना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं अब यतीम बच्चों की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने एक इदारा ऐसा बनाया है। अच्छा, मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ, एग्जैक्टली मैं यही चाहती हूँ कि बावजूद ऑल दोज डिसअपॉइंटमेंट्स जो इनको इस सफ़र में पेश आई, ही हैज़ नॉट गिवन अप। जो दर्द आप इनकी, जो शिकवा, जो शिकायत आप इनकी आवाज़ में, अल्फाज में सुन रहे हैं, वो सिर्फ उस चीज़ का नतीजा है जो कि सफ़र इनके लिए मुश्किल कर दिया गया, जो कि चीज़ें, जो एम, जो जज्बा ये लेकर के आए थे। बट इसके बावजूद आप ये नहीं समझें कि ये जो हैं इन्होंने हिम्मत हार दी है। अभी भी प्लीज़ जस्ट टेल अस अबाउट दैट गुड वर्क जो आप इस मुल्क को अभी भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे यहाँ देखिए ऑर्फन एक जो तासुर है ना हमारे यहाँ, आपने देखा होगा अभी कुर्बानी की खालें यतीमों के लिए जमा हो रही थी, और एक यतीमी का तासुर आता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं जो यतीम बच्चों को टेलीविज़न पे दिखा के और उनके नाम पे फंड्स और खैरात और ये जमा करते हैं। मैंने एक ऐसा इदारा बनाया जिसको मैं सेल्फ सस्टेन करना चाह रहा हूँ। वो वहाँ पर हम मेहनत करेंगे, उस इदारे के अंदर हम अर्न करेंगे, और मेरा यतीम बच्चा कल 10 साल के बाद जब वहाँ से पढ़ के खड़ा होगा, अपनी कदमों पर खड़ा होगा, और उसको मैं एक विजडम दूंगा, एक सोच दूंगा, तो वो ये हरगिज़ नहीं कहेगा कि मैं किसी खैरात पे पढ़ा हूँ, मैं किसी सदक़े पे पढ़ा हूँ, या मैं किसी की डोनेशन पे पढ़ा हूँ। यानी उसकी मेहनत, मैं और मेरी टीम, हम सुबह शाम उसके लिए, उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको एक सोच दे रहे हैं। और आपके साथ मैं उसके विजुअल्स शेयर करूंगा, आप देखिएगा कि मैं अल्लाह के फजलो करम से ये दावा करता हूँ कि मेरा इदारा किसी तौर पर भी आज के जो आपके मॉडर्न स्कूल्स की चेन है उनमें से वो कम नहीं है। और उसमें वो बच्चे हैं, मेरे पास एक 5 साल का बच्चा है, उसके दोनों पेरेंट नहीं हैं,
तो सोसाइटी की जिम्मेदारी कहाँ गई? बिल्कुल। कहाँ है आपका सिस्टम कि जो उन बच्चों को लॉक आफ्टर इम्पॉर्टेंट करे? एस्पेक्ट है। आप देखें कि वही वाली बात है, जब हम अब्दुल सत्तार ईदी की बात करते हैं, बड़े बड़े हीरे थे हमारे पास, बड़े बड़े नगीने थे हमारे पास, जो हमारे जो कहते हैं ना सर के ताज के अंदर वो लगे हुए हैं, वो रोशन है हमारा ताज, उन्हीं की वजह से सजा हुआ है, जिन्होंने बेड़ा उठाया। अब जैसे इन यतीम बच्चों की, ये वो वाला निगलेक्टेड ह्यूमन रिसोर्स है। वंस वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान। 19 बच्चे बलूचिस्तान से हैं मेरे पास, और वो बच्चे हैं कि अगर उनकी लुक आफ्टर ना होती, आज आप देखिए ना कि किस सीरियस तरीके से बलूचिस्तान डिवाइड हो रहा है। Exactly. लोग तो इतनी कम्युनिकेशन नहीं है, मैं तो वहाँ कम्युनिकेट करता हूँ ना लोगों से। Amazing. अब वो बच्चे तैयार करके, उस दिन मैंने कहा, उनके एक फंक्शन था, जस्ट 1 मिनट, उनका एक फंक्शन था, तो मैंने कहा ये मैं बलूचिस्तान से लाया था, लेकिन मैं अब ये पाकिस्तान को वापस करूंगा। और जब मैं ये पाकिस्तान को वापस करूंगा तो ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान पे फख्र करेंगे, पाकिस्तान पे भी इंशाल्लाह क्या बात, उसमें वैल्यू एडिशन भी करेंगे। हेरा, आपसे हम पूछना ये चाहते हैं कि एग्जैक्टली देखें, वही बात है कि इनको भी शिकवे हैं, शिकायतें, इन्होंने हार नहीं मानी और एक इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट एवेन्यू को एक्सप्लोर किया और वैल्यू एडिशन में अपने हिस्से का किरदार अदा किया। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं एट टाइम्स। आपने कहा कि जी पिछले जो हमारे साथ अभी मौजूद थे इशराक नज़ीर साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है समुद्र की गहराइयों में अपने, मैं कहती हूँ ना, जो इजहार इश्क होता है ना, उसके अपने अपने तरीके होते हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है आपकी। जबकि हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जी बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें, ऐसे मामलात हो जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, वो भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। लेकिन हमें हार नहीं माननी, हमें इन्हीं मुश्किलात के बीच में चलते रहना। कहते हैं ना, अगर सिक्कत है ना एक कदम उठाने की, तो वो कदम अगले आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं। क्या कहेंगी आप, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या किरदार होना चाहिए? अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुझे ये इनकी बात बहुत अच्छी लगी डॉक्टर शुएब की, जो वो कह रहे थे कि जुनूनी लोग होते हैं, और वो खुद एक जुनूनी है, एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड सो पॉजिटिवली, माशाल्लाह, ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड इट्स रियली फॉरवर्ड, रियली ग्रेट जॉब सर। अनफॉर्चुनेटली आप जैसे जुनूनी और डिवोटेड लोग जो है ना, वो बहुत कम है, एंड आई फील कि ज़रा आप जैसे और लोग हो ना, तो हमें बहुत आसानी हो जाए। वी एज ओवरसीज पाकिस्तानी, आप यकीन करें, हम यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। आई हैव अ फुल ह्यूज पाकिस्तानी झंडा जो हमने लगाया, भी सेलिब्रेट भी किया। अच्छा, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज फ्यू थिंग्स आर सिंबॉलिक इन नेचर। वी कैन नॉट से कि नहीं, झंडा लगाने से कुछ नहीं होता, बड़ा जरूरी है ये भी। या और ये हमारे अपनी अगली जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव अ किड, उसको मैंने बताना है कि यू आर बोर्न इन कनाडा, यू लिव हियर, बट योर रूट्स आर, यू नो, यू आर अ पाकिस्तानी, योर मदर इज अ पाकिस्तानी, योर फादर इज अ पाकिस्तानी। आई नीड टू टेल हिम एज वेल। और मैं उसे वर्बली समझाऊंगी तो उसको समझ नहीं आएगी। जब वो देखेगा और जब वो ये सब कुछ आसपास होते हैं, जब उसे नजर आएगा, ओनली देन ही विल बी एबल टू रिलेट दैट ही इज अ पाकिस्तानी, लाइक, यू नो, फ्रॉम inside. So as an overseas Pakistani, हमें ये छोटी छोटी efforts I think is something that we can do. हमारे कल्चर को प्रमोट करना, हमारे मुल्क को प्रमोट करना। आप यकीन करें, यहाँ पे इतने लोग आते हैं, पासपोर्ट लेते हैं कनाडा का, ये वो, and then they literally say so much bad stuff about पाकिस्तान। आप यकीन करें, जहाँ बैठेंगे पाकिस्तानियों की बुराई, पाकिस्तान की बुराई, और पाकिस्तान तो ये, और पाकिस्तान तो वो। हमारी एफर्ट वहीं से शुरू हो जाती है जब when we start pouring in some small good words for पाकिस्तान, कि नहीं, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, अच्छे भी हैं, हर मुल्क में होता है, कनाडा में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इधर के सिस्टम में भी कोई फ्लॉ होगा, पाकिस्तान के सिस्टम में भी फ्लॉ है। नो कंट्री, नो पर्सन इज परफेक्ट, एंड सो इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज। वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ट्राइंग टू गेट टू दैट लेवल। लेकिन अगर हम इतना डिमोटिवेट करेंगे और इतना आगे एक स्टेप ही किसी को नहीं लेने देंगे, फिर तो वहीं खड़े रहेंगे और नीचे गिरेंगे। सो इट हैज टू बी समथिंग पॉजिटिव। हमारे अंदर पॉजिटिविटी लैक करती है। सो आज़ादी जो है ना, वो नेगेटिविटी से हम जिस दिन आज़ाद हो गए ना, और पॉजिटिविटी में आगे एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, एक दूसरे को अच्छा बोलेंगे, मुल्क को आगे अच्छाई की तरफ ले जाने का सोचेंगे, ना कि सिर्फ क्रिटिसिज्म में फंसे रहें।
बिल्कुल। क्रिटिसाइज करो, सिस्टम को अच्छा, और क्रिटिसाइज करो। इसमें हेरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अक्सर लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म Yes, कर रहे होते हैं, exactly. बिकॉज ये चीज जो है ना आजकल एक स्वैग बन गई हुई है कि बस अगर आप उनसे पूछो कि अच्छा हल बताओ, व्हाट इज द नहीं सोल्यूशन, सो होगा। दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर दैट, बट दे जस्ट एंजॉय जी, क्रिटिसिज्म। बातें करना बहुत आसान है ना, बातें करना तो बहुत आसान है। आप एक किसी भी पॉलिटिकल फिगर को पकड़ लो, उसकी जो नेगेटिविटी शुरू होगी, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप किस तरह नतीजे पे पहुंचे इस क्रिटिसिज्म के? नो आंसर, डेड एंड, नो आंसर। अच्छा, इसमें ना पॉलिटिकल फिगर्स तो चले बने ही इसलिए ना कि उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाए। डायलेमा ये है, अफसोस की बात ये कि कहीं भी कोई कुछ अच्छा करने जाता है ना, तो वो भी क्रिटिसिज्म का शिकार उसको भी फेस करना पड़ता है कि अगर यार किसी ने, उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कि वो भी डिसहार्ट हो जाता है, वो भी डिस्करेज हो जाता है। तो ये भी, तो ये सोच कि हमने पॉजिटिविटी कैसे स्प्रेड, एक जो अच्छी बात है वो वाइब्स क्रिएट करती है एक पॉजिटिविटी की। जी, और इतनी नेगेटिविटी होती है कि कोई बंदा अच्छा कुछ करना चाह रहा है तो वो वहीं पर रुक जाता है डर के मारे कि भाई लोग क्या मेरी कहेंगे? इतनी होनी है कि मैं पीछे ही ठीक हूँ, मुझे Exactly. आगे आने की फ्रंट एंड पे मतलब जरूरत ही नहीं है, मैं हाँ। पीछे ही ठीक हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी और मुश्किल। बिल्कुल डॉक्टर शुएब साहब आपकी तरफ चलते हैं। देखिए वही वाली बात है कि जी देखें, हम ये चाहते हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। देखिए वो मुश्किल चीज, परफेक्ट सिचुएशन कभी, वो कहते हैं ना अच्छा वक्त आएगा, तो जो ये वक्त है ना यही अच्छा है, और हमेशा गुजरा हुआ वक्त भी हमें अच्छा लगता है कि जो गुजर गया। तो इस वक्त को, जो ये हाल है, जो ये मोमेंट है, ये जो आज का दिन है, जो हमारे हाथ में है, क्या ये इंपॉर्टेंट है हम इसको बेहतर से बेहतरीन करने की ये कोशिश हो सकता है। मैं देखिए ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं हो सकता। ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि आप दें, अब जो लोग हमारे यहाँ अरबाब इक़्तिदार, उसमें ज़रा चूँकि उनका जिक्र पहले आ जाता है, मैं वैसे आपकी इस बात को बड़ा स्ट्रांगली मैं सपोर्ट करूँगा कि हम पॉलिटिशियंस को तो आगे रख लेते हैं हर बात में, और हर बड़े आसानी से हम उनके ऊपर तबसरे कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉमन मैन पे भी तो एक तबसरा होना चाहिए ना। अपने वही बात है ना कि अपने जो हिस्से एहसास का अमल है, अगर हम वो अपने तो आप अपनी से ज़ात शुरू करें। होता है। अब देखिए एक आज ये कल एजेंडा हुआ है ना, कल हमारी इसको यौम तजदीद अहद वफा कर, क्या बात है, ठीक वैसे ही है। आप उस दिन बैठे ना, आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक आपके चार्टर लग जाना चाहिए था कि फॉर नेक्स्ट 1 ईयर दिस विल बी आवर एजेंडा, कि हाउ वी विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स पाकिस्तान। एग्जैक्टली। आपके पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट हाउस में सारे इकट्ठे होकर बैठते, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस, अगर सचमुच इन्हें प्यार है पाकिस्तान से, और ये क्लेम करते हैं, यानी सिर्फ गाने की हद तक नहीं कि हमें प्यार है पाकिस्तान से, तो ये एक एजेंडा कौम को दे देते कि अगले 1 साल के अंदर हमने ये करना है। ये मईशत अगर डूबेगी तो किसकी डूबेगी? मेरा जो एक कंसर्न है ना, जो चीज़ मुझे तकलीफ देती है वो ये है, देखिए मैं वेरी क्विकली आपको बताता हूँ। हम आसियान की कॉन्फ्रेंस थी, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ने मुझे ये सादत दी थी कि मैंने पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट किया। उसने हमें, उनका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट डे सेशन के अंदर खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि जी आप ना इस सेशन के एंड पे डोंट स्टे बैक इन योर रूम्स, गो एंड स्पेंड सी मलेशिया, सी कोलालमपुर एंड स्पेंड सम मनी, वी नीड योर मनी। तो नेक्स्ट डे मैंने उसके स्टाफ अफसर से कहा, मैंने कहा यार तुम्हारा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ 4 स्टार जनरल कह रहा है पैसे चाहिए। कहता है हमारे पैसों का मफहूम बिल्कुल डिफरेंट है। आप जाओगे काउंटर पे, आप अपने साथ डॉलर लाए हो, जब उसको एक्सचेंज करोगे हमारे मुल्क में पैसा आएगा। आप बाहर निकलोगे, टुक टुक हायर करोगे, उसको पैसे दोगे, हमारे मुल्क में पैसा आएगा। आप शॉप पे जाओगे, जूते खरीदोगे, हमारे मुल्क में पैसा आएगा। उसने कहीं ये नहीं कहा कि ये फलां शॉप वाले को पैसा जाएगा, ये फलां वाले को जाएगा। ये जो इंडिविजुअलिज्म होता है ना, ये कौमों को डुबो देता है। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है ना, तो वो मेरी स्माइल है। Exactly. We need to cherish, we need to celebrate each other's success. ये है, Very अगर आप important. आज़ादी कहते हैं ना, तो ये है कि मैं आपको खुश देख के मैं भी खुश हूँ, आपको खुश देख के मेरी खुशी क्यों उड़ जाती है, मेरी रातों की नींदें क्यों उड़ जाती हैं कि आप खुश क्यों हैं। ये जब तक ये तासुर हमारे दरमियान में से ख़त्म नहीं होगा, आप देखें तो सही, आप निकलते हैं, आप अपने प्रोफेशन में देख लें, कहीं जाके देखें, आप ज़रा सा मुस्कुरा के किसी से बात करेंगे, और जी आज तो बड़े चांदी लगी हुई है भाई हैं, और आप अच्छा ज़रा सा मुंह लटका के बैठे, खैर है करूँ फिर मारते नहीं पाई यार, व्हाट इज दिस। ओ भाई, कोई आपकी अपनी भी जिंदगी तो है, ये हिरा बाहर रह रही है यार, नोबडी बॉदर्स आपने क्या पहना हुआ है, क्या ओढ़ा हुआ है, क्या है, कैसे रहते हैं। आप उसे जस्ट एक तरह से हेडशेक कर दें किसी के साथ, वो बिछ जाएगा आपके आगे कि आपने उसको मुस्कुरा के देख लिया।
हम यहाँ ये इन चीजों से आजादी हासिल करें, खुदा के लिए अगर इस मुल्क को बचाना है। बिल्कुल, और वो है ना कि लोगों के साथ अपनी फिक्र कर लें, लोगों की इतनी फिक्र ना करें। यहाँ पे थोड़ा सा डायलेमा ये भी होता है, हम अपना नुकसान करा लेते हैं इस वजह से कि दूसरे का फायदा ना हो जाए, तो खैर है, फायदा बर्दाश्त नहीं होता। एंड देन वी नीड टू चेरिश। लेग पुलिंग इतनी है, किसी को आगे आप तरक्की करते हुए खुश आप देख ही नहीं सकते। खुश देखे सब। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताऊं, एग्जैक्टली हीरा, या हम लोग यहाँ जो ये बातें करें, इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि हम नेगेटिविटी फैलाएं। इसका मतलब ये है कि ये एक एंगल, एक डायरेक्शन हम दे दें कि ये चीज़ अतराफ में अगर हो भी रही है, कोई आपके साथ नेगेटिव है भी, तो यू हैव टू रेसिप्रोकेट इन अ पॉजिटिव मैनर। आपने फिर भी पॉजिटिव रहना है, तभी अगर हम बदल गए तो तब्दीली का अमल वहीं से शुरू हो जाएगा। ये मत सोचिए कि मेरे तब्दील होने से क्या होगा। हीरा, वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है, वी हैव टू गो टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। क्या मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि स्टे यूनाइटेड, स्टे पॉजिटिव, और अपने गोल्स जो हैं वो डिफाइन करें और उन गोल्स की तरफ वर्क करें। अपनी जो सारी एनर्जी है वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो गोल्स की तरफ लगाएं। पाकिस्तान को आप क्या देखना चाहते हैं अगले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, उनको अपने दिमाग में सेट करें और उनकी तरफ स्टार्ट वर्किंग। किसी और मुल्क में या किसी और कंपैरिजन ना करें, अपना देखें, वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर डू यू वांट टू स्टैंड इन द नेक्स्ट 2 years, 4 years, 5 years, whatever your agenda is. Lovely. जी डॉक्टर शुएब, और मैं तो यहाँ पे जाते जाते एक बड़ी ज़रूरी बात ये कहूँगा कि हम मेंटली जो सिक होते चले जा रहे हैं ना ज़हनी तौर पर, तो हमें अब चाहिए कि हम अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करें। हम अपने आप को भी टाइम दें, फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी अस्पतालें बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे बचपन में मेडिकल स्टोर ढूंढने को नहीं मिला करता था शहर में, और एक छोटा सा खोखा हुआ करता था कोने में। आज आपके मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बीमारियों के पैनाफ्लेक्स लग गए हैं, लेकिन लोग इतना सा टाइम नहीं निकालते कि वो सुबह सुबह पार्क चले जाएं। हमने एक टीम बनाई हुई है, मेरी एक टीम है शेरदिल, उसके अंदर बड़े आते हैं, हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे को खुश करते हैं, खुशी बिखेरते हैं, खुशियां बिखेरते हैं, और उससे हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो 93 year old है। 4 लोग हमारे पास 80 साल से ऊपर हैं, और जो सुबह आते हैं 5:30 बजे, इसीलिए 80 साल तक पहुंच गए ना। अब तो हमारी एवरेज एज जो है, आप देखें ना, 12:30 बजे जब सारे चरिंद परिंद दुनिया के सो जाते हैं, हमारे यहाँ डील शुरू हो जाती हैं। अब रात 12 बजे आप जब खाएंगे खाना, 2 बजे तक नींद नहीं आएगी तो सुबह उठेंगे कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट। हम रात को सो जाया करते थे। 8:20 पे रेडियो पे एक कहानी चला करती थी। मैं बड़े कदीम जमाने का हूँ ना, ठीक है? तो 8:20 पे कहानी चलती थी, उसके बाद अम्मा सुला दिया करती थी, रात को सोते थे, ख्वाब देखते थे, सुबह उठ के उन ख्वाबों की तलाश में चल पड़ते थे। आज मेरा बच्चा सोता ही नहीं है, जब वो सोएगा ही नहीं तो ख्वाब कहाँ से देखेगा? तो खुदा के लिए अच्छे अच्छे ख्वाब देखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब आपका, बहुत शुक्रिया हीरा आपका, और बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज, दे आर वेरी सिंपल बट येट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि जनाब ख्वाब देखिए और अपने हेल्थ के ऊपर जो है, वो कहते हैं ना कि हेल्दी इंडिविजुअल्स मेक हेल्दी सोसाइटीज़, तो दैट इज़ व्हाट मेरे ख्याल से जो डॉक्टर शुएब का जो पॉइंट था कि अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो एक हेल्दी माशरा भी हम जनरेट कर सकेंगे। अभी वक्त हो जाते हैं जनाब एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, बट यू डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी आर कमिंग बैक विद येट अनदर सेट ऑफ अमेजिंग गेस्ट टू स्टे विद अस। वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदीद। और हम जनाब बात करें आज़ादी के हवाले से, हकीकी आज़ादी के हवाले से कि जी आज़ादी के कितने एस्पेक्ट्स हैं, कितने एवेन्यूज़ हैं, और जब जश्न आज़ादी का ये महीना चल रहा है तो क्या हम एक सोच दें, एक सोच पैदा करें कि क्या हम आज़ाद हैं, और आज़ादी जो है, हकीकी आज़ादी क्या है, किस किस्म की आज़ादी होती है, जो ज़हनी आज़ादी होती है क्या वो भी इस आज़ादी में आती है, क्या आज़ादी सिर्फ बाउंड्रीज़ की आज़ादी होती है, और ये कि जब भी सालगिरह का महीना होता है तो हम जिसकी भी सालगिरह होती है उसको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो हम पाकिस्तान को एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिंगल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग क्या गिफ्ट दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, या हम उस परफेक्ट इन्वायरमेंट, परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट गवर्नमेंट और परफेक्ट जो है ना हालात व वाक़यात का इंतज़ार करते रहेंगे कि जब सब कुछ अच्छा होगा तो ही हम भी कुछ करेंगे, या हम अपने हिस्से की वैल्यू एडिशन अब भी कर सकते हैं। चलते हैं जनाब अपने अमेजिंग गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ। अभी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर राज माहम ने, जो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट सुबह खैर पाकिस्तान।
थैंक यू साइमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और उसके साथ जनाब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर एल्विस एलिक ने। अस्सलाम वालेकुम एल्विक, आपको मैंने डॉक्टर बना दिया। साउथ अमेरिका से ये हमारे साथ हैं। हमने जो आपको डॉक्टरेट की डिग्री दी थी वो हम आपसे वापस लेते हैं। और ये एक सिंगर है बाय प्रोफेशन, और इन्होंने सोनी धरती जो है वो सॉन्ग लिखा था लास्ट ईयर। और हम इनसे पूछेंगे कि वो क्या वजूहात थी कि बाहर बैठ के, इतने दूर बैठ के उन्होंने जो है अपने वतन से मोहब्बत का इजहार इस वे में किया। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम और हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीबॉडी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो अगेन। अच्छा, तो आपसे शुरू करते हैं। आपने हमें 7 समुंदर पार से ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आप एल्विस ये बताइए कि क्या जज्बात होते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं, उनके क्या जज्बात होते हैं जो इंडिपेंडेंस डे होता है या जैसे 14 अगस्त का दिन है, मुझे पता है वो भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं, इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जो पाकिस्तानियत का जो जज्बा है, जो नाम है, आप लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है। तो क्या जज्बात और एहसासात होते हैं आज़ादी पे? जज्बात बहुत हाई होते हैं हम सबके, क्योंकि हम लोग एक तो पहले तो अपने घरों से दूर हैं और इस तरह के ओकेजन्स पे जैसे 14 अगस्त होती है, ईद होती है, तो उस टाइम पे बहुत यानी कि अपना मुझे याद आता है। तो यानी कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी यहाँ पे वी ऑल गेट टुगेदर, वी डू सेलिब्रेशंस एंड बहुत शोज़ होते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो या कोई एजुकेशन इवेंट हो, कोई सेमिनार्स हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सारे प्रमोट करते हैं और मिस करने का तो मैं यानी कि जितना कम कहूँ उतना ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत मिस करते हैं। क्योंकि बेशक हम यहाँ पे अपना सारा उसी तरीके का अरेंजमेंट करें, ज़बरदस्त जो पाकिस्तान में होती है करने की वजह। जी डॉक्टर राज, आपकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले तो जब ये ना इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि जब हम आपका नाम ले रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे कि शायद मैं नाम गलत ले रही हूँ, तो आप बताइए आवाम को कि मैं आपका नाम सही ले रही हूँ और आपका नाम जो है डॉक्टर राज माहमी है, और वो क्यों है वो भी थोड़ा सा बताएं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड कि जनाब व्हाट इज़ आज़ादी मीन्स टू यू। मेरी तरफ से मेरा नाम बेसिकली मेरी दादी ने रखा था। वो बिलोंग करते थे, हम लोग कश्मीर से, श्रीनगर से हम बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा उनके आई थिंक रिश्तेदार थे, वहाँ पे कुछ क्लोज उनके फ्रेंड्स थे जिनके नाम पे उन्होंने मेरा नाम रखा था। तो ये मुझे क्लियर करना पड़ता है हर दफ़ा कि जो राज डजंट मीन कि आई एम हिंदू, आई एम वेरी मच मुस्लिम। और जैसे आपने आज़ादी की बात की, तो यस, आज़ादी जो है इसकी डेफिनेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज सिंस आज़ादी डजंट मीन हैविंग अ सेपरेट लैंड जिसमें हम अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें। इट्स नॉट जस्ट कि हैविंग अ लैंड फॉर यू, ठीक है। एक इट्स जस्ट वन थिंग कि आपके पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आज़ाद फील करें, बट आज़ादी इज़ मोर देन दैट। आज़ादी का मतलब ये भी है कि हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। आज़ादी का मतलब ये भी है कि हम एक इक्वालिटी को प्रैक्टिस करें। आज़ादी का मतलब ये भी है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़, इक्वालिटी, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। तो आज़ादी का बहुत सी vast इट्स अ वेरी ब्रॉड domain, it's a very vast domain, right? एग्जैक्टली। तो सिंस हमारे पास जो माइनॉरिटीज़ हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान में, क्योंकि और स्पेसिफिकली अगर मैं औरतों की बात करूँ, क्योंकि औरतें जो हैं वो माइनॉरिटी में कंसिडर की जाती हैं। क्यों? बिकॉज ये पैट्रियार्की सोसाइटी। अच्छा, माइनॉरिटीज में कंसिडर की जाती हैं, बट वंस वी टॉक अबाउट वुमेन वी आर टॉकिंग अबाउट 51%। एग्जैक्टली, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, बिकॉज सिंस हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी है तो फिर इसलिए उनको आप माइनॉरिटी में कंसिडर करते हैं। बट स्टिल आई थिंक चेंजेस आ रही हैं, लोग अब काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और जो है हम अपने औरतों के लिए हम एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन इट, और हम जो है ना उनकी सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। और आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि हम अब अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको, औरतों को एक फ़ाल और एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनना बहुत ज़रूरी है। आई मीन लाइक जब हम बात करते हैं ना जी, वी हैव कन्फाइंड वुमेन इन देयर सर्टेन स्पेसिफिक रोल, ये डेफिनेशंस, लेकिन अगर हम ये बात करें ना अपने एरा से, अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री
उठा करके देख लें। अभी जब आशूरा अभी गुजरा था, 10 मुहर्रम की बात हुई, तो हज़रत बीबी ज़ैनब की मिसाल मैं कहती हूँ, क्या करेजियस खातून थी वो, जिन्होंने तकमील की हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो एक मिशन था, उसकी तकमील किसने की? एक औरत ने। कि जब यजीद के दरबार के जो दरो बाम हिलाए, वो उनकी वो साबित कदमी थी कि जिससे वो उस सोच को वो कर सकें कि उसको पाया तकमील। तो अगेन वही आपकी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने इशू रेज किया है कि जो ख़वातीन हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, उनको वो कैसे ये सोच सकती हैं कि जी मैं तो एक कमज़ोर निहत्ती औरत, मैं ये क्या कर सकती हूँ। तो एग्जैक्टली हम इस पर भी दोबारा बात करेंगे। अभी चलते हैं एल्विस आपकी तरफ। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि जस्ट टेल अस अबाउट दैट, वो जो सोनी धरती आपने लिखा, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस। हम चाहेंगे आप थोड़ा सा हमें गा के भी सुनाए वो। ओके, मैं गा के तो सुनाऊँ, ठीक है, सुनता हूँ जी। यानी कि स्कूल में सुना और घर में भी बचपन से सुना है, और उसको सिर्फ मैंने अपना फ्लेवर दिया, उसको अपने वर्जन में जो है मैंने उसको प्रेजेंट किया सोनी धरती को। तो मैं उसकी आपको लाइन जरूर सुनाता हूँ जी। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह इसको थोड़ा ब्राइट कर। कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। थैंक यू जी। एल्विस, सीरियसली यू नो व्हाट, कि जब आप ये गा रहे थे तो मुझे गूज बम्स हो रहे थे। सीरियसली यू हैव एक्चुअली मेड गूज बम्स। यू नो व्हाट, कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कलमात ऐसे होते हैं, और आपकी आवाज़ में भी ऐसा कोई जादू है ना कि वो कहते हैं ना दिल तक उतरती है। और वाकई वही वाली बात है कि बचपन से हम ये सुनते आए हैं, लेकिन जब आप बच्चे होते हो ना, बहुत छोटे, तो आप उसको एज अ राइम ले रहे होते हो। लेकिन अब जब हम पूरी दुनिया के हालात देखते हैं और हमें आज़ादी की एसेंस समझ में आने लगती है, और अब जब इन अल्फाज के मतलब तक हम पहुंचते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि ये इनके अंदर कितनी गहराई है। कि वो कहते हैं ना कि जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद तुझे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी एल्विस कि क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। आई नो कि हम बात जब करते हैं तो हमेशा यही वाली बात होती है कि जी बड़ी नेगेटिविटी है, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस जश्न आज़ादी के मौके पे अपने तमाम पाकिस्तानियों को, एंड देन दोज हु आर लुकिंग एट यू फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड? राइट, तो हम लोग की कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि आई एम वेरी डाई हार्ड पैट्रियोटिक पर्सन, आई लव पाकिस्तान, एंड किसी भी फोरम पे तो बहुत से सवालात होते हैं। एक तो पाकिस्तान का इमेज यानी कि हमारी कंट्रीज में बहुत ही एक नेगेटिव है, तो हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि वी पोर्ट्रे अ ट्रू एंड पिक्चर ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान है क्या। अभी जैसे डॉक्टर साहिबा ने बात की माइनॉरिटीज़ की, तो आई एम अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी एज वेल फ्रॉम पाकिस्तान। तो पहले तो होता है कि पाकिस्तान है तो मुस्लिम है, तो पहले तो ये चीज़ यानी कि हमेशा मैं बताता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं वहाँ पे। आई मीन ऑल काइंड ऑफ कम्युनिटी, ऑल सेक्टर्स लिव देयर इन पाकिस्तान, राइट। एंड देन आई एम अ ग्रेट एडवोकेट वुमेन राइट्स एज वेल। तो अब यहाँ पे सोचा जाता है तो औरतें जो वहाँ पे सिर्फ घरों में रखी जाती हैं या बुर्का पहनती, तो ऐसा नहीं होता। तो यानी कि उनको एक रियल पिक्चर क्या है पाकिस्तान अबाउट। सो हमारी कंट्रीब्यूशन है
और मैं यानी कि मैसेज ये दूंगा कि अभी हमारे मुल्क को एंड वी ऑल नीड टू जस्ट कम टुगेदर, वी नीड टू गेट यूनाइटेड, पॉलिटिकल पार्टी टू बिल्कुल एल्विस जब वंस यू से दैट कि जी एक इमेज ये होता है कि जी अगर पाकिस्तान है तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही बसते हैं, ऐसा वाकई बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पाकिस्तान का झंडा है ना वो सफ़ेद रंग के बगैर नामुकम्मल है। जो सफ़ेद रंग है जो उन माइनॉरिटीज़ को जो डिपिक्ट करता है, दैट इज़ द वेरी इंटेग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग। मतलब आप लोगों के बगैर हम नामुकम्मल हैं। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया। जी बिल्कुल। So I always portray a true picture and ये बहुत important है कि यहाँ के लोगों की बात पता चले, especially foreigners हैं जो यहाँ पे they don't understand. And I was talking about the like how we should see and what we need to do going forward. We all need to come together. We need to stand united and probably plan a greater and brighter future for Pakistan. Right now वहाँ पे बहुत ही political instability है, यानी कि economy is struggling. So some come in and just build up. सही। डॉक्टर राज आपकी तरफ चलते हैं। एग्जैक्टली अगर हम ये बात करें कि आज हमने यहाँ पे एक मैसेज देना है, कौम को पैगाम देना है, वे फॉरवर्ड, उसको आगे की डायरेक्शन दिखानी। ऑब्वियसली देयर इज डिसअपॉइंटमेंट एंड नेगेटिविटी एंड प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? साइमा, मैं आपकी प्रीवियस डिस्कशन सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारा विजन नहीं है। विजन हमारे पास है। हमारे पास एक विजन है फॉरगिवनेस का, हमारे पास एक विजन है ऑनेस्टी का, हमारे पास विजन है ट्रुथफुलनेस का। मतलब हमारे पास विजन है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास विजन नहीं है, बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्या हम ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अगर हम सिर्फ ईमानदारी से भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, दैट इज़ इट। तो आई थिंक यही विजन हमने लेके चलना है। हमारे अपने जब हमारे अतराफ में हम देखते हैं कि लोग दे आर नॉट सिंसियर, वो चीट कर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं हमारे एक बदलने से क्या होगा? क्या हमारे एक बदलने से कुछ हो सकता है? विजन कहीं लिखने से नहीं आता है, विजन इट्स इन यू। सो क्या आप लोगों को उनकी गलतियों पे माफ़ कर सकते हैं? ये विजन है आपका। ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारें, सच्चाई से ज़िंदगी गुजारें, अपने वादों को पूरा करें। यही विजन होता है कौमों का, जो कौमें तरक्की करती हैं। तो आई थिंक विजन कहीं ढूंढने से या कहीं लिखने से नहीं आता है, इट्स इन यू। वो कहते हैं ना, आपका एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम होता है जिस पे आप अपनी ज़िंदगी का अच्छे और बुरे का फैसला करते हैं। तो अगर हम अपना इंटरनल ऑडिट सिस्टम ही उसको चलते रहने दें तो आई थिंक वही हमारा विजन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे राज, आप एक ऑब्वियसली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वाबस्ता हैं, तो क्या देखती हैं जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम दे थिंक कि जी उनकी जो टैलेंट है उसकी यहाँ वैल्यू नहीं है, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो बाहर जाएंगे। तो किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये चीज़ इनकलकेट कर सकते हैं यूथ के जहनों में कि नहीं, पाकिस्तान के लिए काम करो, थोड़ा कम भी मिल जाए बट यू हैव टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? बिल्कुल, बेसिकली हमें अपने घरों से शुरू करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा पाकिस्तान का मतलब क्या है और उससे प्यार करने का मतलब क्या है। क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने मुल्क के लिए तो आई थिंक यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे। और कुर्बानी मांगते हैं। कुर्बानी की जब हम बात करते हैं कि जी वतन के लिए कुर्बानी, तो क्या ये कुर्बानी वही है जो हमने बॉर्डर पे जाके शहादत देनी है, या हमें अपने हिस्से की कुर्बानी अपने वे से भी देनी है? जी बिल्कुल, काम को तो मैं बुरा नहीं समझती किसी भी किस्म का हो, जबकि हम दूसरे मुल्कों में जाके किसी भी किस्म के काम को बुरा नहीं समझते। मगर हम अपने मुल्क में चले जाएं तो हमें एक CEO से कम जॉब नहीं करनी। एग्जैक्ट। तो आई थिंक स्टार्ट ही CEO से करना चाहते हैं ना, CEO से करना, वो जो स्ट्रगल है एग्जैक्टली उसके लिए टाइम नहीं है। हम लोग सब ना जरा थोड़ा उसकी जल्दी का शिकार है, और जल्दी किस चीज़ की, ये भी अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी वक्त हमारे पास बहुत कम है। अलवेज मैं चाहूँगी जाते जाते जश्न आज़ादी के मौके पे क्या कहना चाहेंगी? कुछ कह भी सकते हैं और कुछ सुना भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं सिर्फ यही हम लोग को मैसेज स्प्रेड करना चाहिए पीस का, लव का, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से, क्योंकि इस टाइम प्यार मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि विजन है, बिल्कुल है, सही भी रखा था, लेकिन विजन को आगे लेके जाना, जो आगे आगे उनको प्रिपेयर करना है कि वो विजन को कैसे आगे लेके जाएंगे, पाकिस्तान को कैसे आगे बहुत बहुत शुक्रिया अलविस जी। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैं मैसेज देना चाहूँगी कि खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें, दैट्स इट। बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा गहरा मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया अलवेज साहब का, डॉक्टर राज आपका। इसके साथ ही जब हम आज के प्रोग्राम का अख्ताम करें तो मैं चाहूँगी कि एक चीज़ जो हम सब एक सोच पैदा करें अपने आप से। उन्होंने कहा ना जी, आपका जो इंटरनल ऑडिट है उसको चालू कर दें, और जब भी कोई गिफ्ट देना होता है किसी बर्थडे पे किसी को, तो हम पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पे क्यों ना ये सोच लें कि हम गाड़ी से बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे। बेशक आपके अतराफ़ में हो रहे हो, हम नहीं फेंकेंगे, हम कोई एक पौधा लगा दें ताकि ये जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं वो ख़त्म हो सके। इसके साथ ही जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। अल्लाह हाफ़िज़।